Definitely, as we know that the mouth is the passage to the body. So if the oral health is good, your body health can be good. And we know scientifically that many problems do arise from mouth and it affects the body, like some cardiac problems, some other GI issues. So we take oral health for granted. और हम अननेसेसरी चीज़ें खा रहे होते हैं, लाइक पान गुटखा इस तरह की चीज़ें. The gums are swollen, we have cavities and stuff like that. So mouth is full of bacteria, and from there bacteria can enter your bloodstream, and then they can affect your cardiac problems. They can affect your body in many ways. So definitely mouth and body connection is very very important, and we have to understand कि अगर आपका माउथ हेल्दी है तो आपकी बॉडी हेल्दी रह सकती है. ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक्सपेक्ट करें कि आपकी बॉडी आप वैसे हेल्दी रहेंगे लेकिन आप माउथ ओरल हेल्थ का ख्याल ना रखें. सो दिस इज ऑल वेरी वेरी कनेक्टेड. एग्जैक्टली एज डॉक्टर साहब मेंशन कि once a year is a good frequency for a routine checkup, and that is so important कि कोई भी प्रॉब्लम अगर इनिशियल स्टेजेस में है तो उस अगर उस टाइम पे पकड़ लिया जाए तो डैमेज कम होता है. अगर कोई कैविटी बन रही है तो अगर उस टाइम फिलिंग हो जाएगी तो उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ना कि उसको रूट कैनाल या एक्सट्रैक्शन पर लेके जाना पड़े. इसी तरह अगर गम्स में स्वेलिंग होनी शुरू हुई है तो अगर उसी वक्त क्लीनिंग हो जाए तो वी कैन सेव एडवांस फॉर्म ऑफ डिजीज़ like periodontitis, which ends up losing your teeth. So अगर regular checkups होते रहें तो we can pick up things early, and they can be managed more efficiently as compared to advanced form of disease. So एक ये general message है सबके लिए कि अपनी oral health का ख्याल रखें और एक दफ़ा अपने एक साल में एक दफ़ा डेंटिस्ट को जाके विजिट करें. फिर कुछ पेशेंट्स हमारे पास जब ऐसे होते हैं जिन्हें फ्रीक्वेंट केयर की ज़रूरत होती है तो फिर हम उनका फ़ॉलोअप को टाइम को चेंज कर देते हैं कि आप यू फॉर योर इन योर पर्टिकुलर केस यू नीड अ 6 मंथली चेकअप, समथिंग लाइक दैट, बट दैट इज़ केस स्पेसिफिक. लेकिन जनरली अगर साल में एक दफ़ा विजिट किया जाए तो इट्स अ गुड फ्रीक्वेंसी टू कीप गुड ओरल हाइजीन मेंटेन्ड. एक्चुअली फ्यू पीपल डू ग्राइंड देयर टीथ एट नाइट, उसको हम ब्रुक्सिज्म कहते हैं, या एट टाइम्स स्ट्रेसफुल कंडीशन में हम दिन में भी ग्राइंड कर रहे होते हैं, उसको हम क्लेंसिंग कहते हैं. तो इससे होता ये है कि व्हेन योर टीथ आर आपस में कांटेक्ट में हैं और वो एक दूसरे के साथ मूव कर रहे हैं तो दे गेट ग्राइंडेड, दे गेट ट्रीटेड, वो ऊपर से वेयर ऑफ हो जाते हैं और उससे फिर सेंसिटिविटी के प्रॉब्लम पर शुरू हो जाते हैं और इससे बाज़ औक़ात आपके जॉइंट पे भी इफ़ेक्ट आता है. आपका जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है इसमें भी टेंडरनेस, इसमें भी पेन और स्वेलिंग शुरू हो जाती है. तो ये एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है विच many of us don't realize, and इसके लिए you should visit your dentist, and normally we give night guard, which is an appliance, एक soft appliance होता है which you have to wear it at night. और उसमें होता ये है कि बाज़ औक़ात उसके पहनने से ये जो ग्राइंडिंग एक्टिविटी है ये रुक जाती है, और अगर ना भी रुके तो आपके दांत आपस में कांटेक्ट में नहीं है, बीच में एक मीडियम है, अगर दांत मूव करेंगे तो वो मीडियम वेयर होगा, आपके दांत वेयर ऑफ नहीं होंगे. सो दांतों को बचाने के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ एनीबडी हैज़ दिस हैबिट सो दिस शुड बी टेकन केयर ऑफ, अदरवाइज़ ये आपके दांतों को इतना ज़्यादा डैमेज कर देती है कि उसके बाद फिर उसको मेंटेन करना या रिपेयर करना इज़ क्वाइट डिफिकल्ट. जस्ट वुड लाइक टू ऐड, ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को दे हैव कैविटीज़, ठीक है, कहते हैं कि चीनी खाने से या मीठा खाने से दांत खराब हो जाते हैं, लोगों को पता है. लेकिन नॉर्मली मैं अपनी प्रैक्टिस में व्हेन आई सी पेशेंट्स विद लॉट ऑफ कैविटीज़ आई डू आस्क देम, डू यू नो हाउ यू गेट कैविटीज़. तो अमूमन लोगों को, वेल एजुकेटेड लोगों को नहीं पता होता. सिंपल अल्फाज में ये है कि जब हम मीठा खाते हैं, शुगरी चीज़, बिस्किट्स लिए आपने, कैंडीज़ ली, चॉकलेट लिए, तो हमारे माउथ में सर्टेन बैक्टीरियाज़ हैं जिनको वो शुगर भी पसंद है. सो दे आल्सो कंज्यूम दैट शुगर एंड दे कन्वर्ट दैट शुगर इनटू लैक्टिक एसिड. और आपको पता है कि एसिड कहीं भी बनेगा तो उस जगह को गला देगा. तो इसी तरह दांत पर जब एसिड बनेगा तो वो दांत के अंदर कैविटी बनाता है, ठीक है. अब इसका प्रोसेस ये होता है कि जिस तरह से आपने शुगर ली, आपने एक चॉकलेट का बार लिया, तो माउथ में जो बैक्टीरियाज़ हैं वो उसको फ़ौरन कन्वर्ट करेंगे एसिड में, ठीक है. एसिड जब मुँह में बनेगा तो उसका माउथ का पीएच ड्रॉप होता है, and that leads to decalcification of your teeth. That is basically cavity formation, right? So अब ये इस प्रोसेस को अगर हम समझ लें तो we can always cater and we can deal with this problem. तो बच्चों को मैं when I talk to kids, मैं इनसे पूछता हूँ कि व्हाट डू यू लाइक इन योर लंच. स्कूल में अगर जा रहे हैं, लंच लेके जा रहे हैं, तो कुछ कहते हैं कुकी, कुछ कहते हैं सम केक और व्हाटएवर. सो आई आस्क देम दैट यू डू हैव अ बॉटल ऑफ वाटर विथ यू, तो दे से यस. तो मैं कहा ठीक है, व्हेन यू हैव योर कुकी जस्ट टेक अ सिप ऑफ वाटर
switch it around and just swallow it. So that will basically reduce the जो pH ड्रॉप हो गया होगा उसको बेहतर कर देगा, प्लस वो जो फूड पार्टिकल मुंह में है वो सब वॉश आउट हो जाएंगे. सो इस तरह की छोटी छोटी टिप्स हैं that can prevent further damage. So we need to educate our young generation के ये रीज़न है, एंड देन यू कैन प्रिवेंट इट इन दिस वे. फॉर एग्जांपल आपने सुबह में ब्रश किया, रात में ब्रश किया, लेकिन बीच में आपने स्नैकिंग करते रहे, आपने मीठी चॉकलेट कैंडीज कुकीज़ खाते रहे, तो वो जो साइकिल है ड्रॉप होने का एसिड वो तो होता रहेगा और वो डैमेज अपना करता रहेगा. ठीक है, 2 दफ़ा आपने ब्रशिंग किया तो उससे बैक्टीरिया से काउंट आपने कम किया, लेकिन स्टिल यू नीड टू मैनेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस शुगरी डाइट एंड हाउ यू कैन कंट्रोल दिस ड्रॉप ऑफ पीएच. सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ टूथ सेंसिटिविटी. एट टाइम्स हमारी ब्रशिंग टेक्निक ठीक नहीं होती है. वी आर डूइंग मोर ऑफ हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग, तो उससे होता ये है कि या बहुत एग्रेसिव विद वेरी हार्ड ब्रिस्टल्स एंड वेरी वेरी हाई प्रेशर, तो उससे होता ये है कि हमारे जो गम्स हैं वो रिसीड कर जाते हैं और हमारा वहाँ पे जो दांतों और गम्स का जो लेवल होता है उस जगह पे एनामल वेयर ऑफ हो जाता है. ठीक है, अब हमारे दांत के सेंटर में हमारी नर्व होती हैं और उसकी एक्सटेंशन आ रही होती हैं रूट की तरफ. अब वो अगर खुल जाएंगी तो वो सेंसिटिविटी को कैच करती हैं. अगर हमने ठंडा पानी पिया, हमारे माउथ का टेम्परेचर ड्रॉप होगा और वो जो नर्व एंडिंग्स जो ओपन हैं वो उस टेम्परेचर चेंज को सेंस करेंगी और आपको वो पेन होगा. ठीक है ना, तो उसकी कॉज में बाद अवत हम बहुत ज़्यादा जिस तरह से एसिडिक चीज़ें ले रहे होते हैं, डॉक्टर साहब ने बताया, कुछ लोग ऑरेंज जूस बहुत ले रहे होते हैं, लेमन के साथ ग्रीन टी बहुत ले रहे होते हैं, तो जब एसिडिक बहुत ले रहे होते हैं तो वो भी वेयर ऑफ कर रहा होता है आपके एनामल को. तो ये सब चीज़ें बेसिकली डेंटिनल ट्यूब्यूल्स को ओपन कर देती है जिसके अंदर नर्व फाइबर्स होते हैं और वो फिर हमें चाय पे, कॉफ़ी पे, ठंडा लेने पे, कुछ खट्टा लेने पे, ऑरेंज जूस वगैरह, तो उस पर वो पेन ट्रिगर करता है. तो पहले तो हमें उसके कॉज को रोकना होगा कि आपकी ब्रशिंग टेक्निक को आप ठीक करें. आप अगर एसिडिक बहुत चीज़ ले रहे हैं तो उसके बाद तो एक तो कम करें उसकी फ्रीक्वेंसी, प्लस उसके बाद रिंस कर लें ताकि वो उसका इफेक्ट कम हो जाए. एंड देन वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट ऑफ दैट प्रॉब्लम. Okay, so sensitivity is something that can be treated and managed. डेफिनेटली डेफिनेटली दिस इज़ वेरी वेरी मच ट्रीटेबल. लोग बाद वक़्त इसके साथ गुज़ारा कर रहे होते हैं कि ये तो है और उसकी वजह से दे कैन नॉट हैव देयर फेवरेट थिंग्स लाइक आइसक्रीम नहीं खा पा रहे हैं या वो कॉफ़ी नहीं पी पा रहे हैं और वो दे आर लिविंग विद दैट. हालाँकि ये बहुत आसानी से ट्रीटेबल प्रॉब्लम है, तो दिस शुड बी ट्रीटमेंट ठीक करना चाहिए और इसको ठीक किया जा सकता है बहुत आसानी से. जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि सॉफ्ट ब्रिस्टल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ जो हमारी गम डिज़ीज़ है, जो हमारे गम में स्वेलिंग हो जाती है, उसका मेन रीज़न ये है कि हमारा जो ब्रश है वो गम्स के अराउंड जो दांत मिल रहा है वहाँ से क्लीन नहीं कर पाता प्रॉपर्ली, और वहाँ पर जब प्लाक रह जाता है तो वो गम्स की स्वेलिंग का बाइस बनता है और हम जब ब्रश करते हैं या वैसे कुछ एप्पल खाएँगे तो ब्लीडिंग होगी गम्स में से. तो उसका मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारी ब्रशिंग गम्स के अराउंड सही नहीं हो रही. अगर सॉफ्ट ब्रिस्टल्स होंगे तो हम आराम से वहाँ तक जाके गम्स के पास से प्लाक को साफ़ कर सकते हैं. हार्ड ब्रिस्टल से वहाँ पर पेन होगा और अनइंटेंशनली आपका ब्रश वहाँ जाएगा नहीं. सो इसीलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक तो प्रॉपर टाइम दें, 2 मिनट ब्रशिंग के लिए दें और सॉफ्ट ब्रिस्टल्स के साथ यूज़ करें. और टंग क्लीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम इसको बाज़ लोगों को नहीं पता होता कि हमारे प्लाक जो बन रहा है वो टंग के डोर्सल सरफेस टंग के ऊपर भी बन रहा है और दैट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ हेलिटोसिस व्हिच इज़ बैड ब्रेथ. सो अगर आप जब ब्रश अच्छे से कर रहे हैं तो साथ में टंग क्लीनर्स भी आते हैं और बाज़ औक़ात ब्रश के बैक साइड पर टंग क्लीनिंग के लिए ऑप्शन भी दिया होता है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं. बट साथ-साथ जिस तरह से हम ब्रश कर रहे हैं तो टंग क्लीनिंग भी करनी चाहिए ताकि हम बैड ब्रेथ को प्रिवेंट कर सकें. और इसके साथ-साथ ब्रशिंग के साथ-साथ फ्लॉसिंग इज़ ऑल्सो वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. एक दफ़ा एटलीस्ट दिन में फ्लॉस करना चाहिए. अ, उससे होता ये है कि हमारे दाँत के 5 सरफेसेस होते हैं, फ्रंट, बैक, टॉप और 2 अप्रॉक्सिमल सरफेस. आप जितना भी अच्छा ब्रश कर लें, वी कैन क्लीन 3 सरफेसेस विद द हेल्प ऑफ ब्रश. तो 2 सरफेस होते हैं जिसको हम अप्रॉक्सिमल सरफेसेस कहते हैं, जो दाँतों के दरमियान के सरफेसेस होते हैं, दे हैव टू बी क्लीन बाय फ्लॉसिंग. और एक बहुत बड़ा मिथ है कि आप फ्लॉस करेंगे तो दाँतों के दरमियान गैप्स आ जाएँगे, व्हिच इज़ वेरी, वेरी अनट्रू. बहुत गलत मिथ है. फ्लॉसिंग करने से दांतों के दरमियान कोई गैप्स नहीं आते. इसके ज़रिए आपके जो गम्स होते हैं दांतों के दरमियान वो हेल्दी रहते हैं और जो ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होता है, बैड ब्रेथ का मसला होता है, दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम हियर. सो आप अगर एक दफ़ा फ्लॉस कर लें अच्छे से, सो दैट विल इंश्योर दैट आपकी जो गम हेल्थ है दैट रिमेन्स नॉर्मल और आप हेल्दी माउथ रख सकते हैं. कैंसर है, दैट इज़ द सेकंड मोस्ट मोस्ट फ्रीक्वेंट कैंसर इन पाकिस्तान.
ये जिस तरह से दुनिया में 4 to 6% होता है आउट ऑफ होल कैंसर सिनेरियोज, हमारे यहाँ पे 10% के अराउंड होता है। और ये बेसिकली हमारे रीजन में है, लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। और इसका मेन रीज़न यहाँ की जो हमारी हैबिट्स हैं, पान, गुटखा, छालिया। बिकॉज़ ये छालिया के अंदर एक सब्सटेंस होता है एरिकुलिन, व्हिच इज़ कार्सिनोजेनिक, दैट जो कि कैंसर इनिशिएट करता है। और फिर जैसे गुटखा है, उसके अंदर टोबैको ऐड हो जाता है, तो पहले से टोबैको खुद कार्सिनोजेनिक है और साथ में छालिया भी है, वो भी कार्सिनोजेनिक है, तो मिल के और रैपिड काम करते हैं और इफ़ेक्ट देते हैं। हमारी ये डेली लाइफ में वी सी क्वाइट मैनी पेशेंट्स जो कि ये कैंसर के साथ सफ़र कर रहे होते हैं, ओरल कैंसर के साथ। और बाज़ औक़ात तो बहुत यंग पेशेंट्स हमें मिलते हैं। एंड जब उनको आप देखते हैं कि एक तो एक्सेप्टेंस सबसे बहुत पहली मुश्किल होती है। एक प्रॉब्लम होता है जिसको हम ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। ये जब बहुत हमारे यंग बच्चे जब छालिया खा रहे होते हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता मुँह बंद होना शुरू हो जाता है। माउथ ओपनिंग कम होनी शुरू हो जाती है और अंदर की मुँह की झिल्ली जो है वो इतनी फ्रेजाइल हो जाती है कि वो पेशेंट्स जो हैं वो ज़रा मिर्च नहीं टॉलरेट कर सकते। व नॉर्मल घर का खाना होगा, सब खा सकेंगे, वो उनको मिर्च लगेगी और आहिस्ता-आहिस्ता माउथ ओपनिंग बंद होनी शुरू हो जाती है। और फिर अगर इसको ना रोका जाए तो ये पूरी तरह से मुँह बंद हो जाता है। सो इट इज़ सो पेनफुल एंड ट्रॉमेटिक कंडीशन जब आप मुँह ही ना खोल सकें खाने के लिए और आपको लिक्विड डाइट पे जाना पड़े। और ये यंग बच्चों में देखा जाता है। और बाज़ औक़ात यही फिर ओरल कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, या इसके अलावा भी ओरल कैंसर्स होते हैं, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा वगैरह। तो इसमें ये बहुत आसानी से रोका जा सकता है अगर ये अंडरस्टैंडिंग दी जाए कि ये जो छालिया, गुटखा, पान हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इस कैंसर का बायस है। और एक दफ़ा किसी को ये कैंसर हो जाता है, खुदा ना ख़ास्ता, हमने देखा है कि वो सिर्फ़ उनकी लाइफ़ नहीं अफ़ेक्ट होती, उनकी पूरी फ़ैमिली की लाइफ़ अफ़ेक्ट जाती है। क्योंकि पहले उसकी एक्सेप्टेंस, फिर उसकी सर्जरी, फिर उसके साथ रिकंस्ट्रक्शंस, फिर रिलैप्स एंड देन सो ये एक ऑनगोइंग साइकिल है एंड वेरी ट्रॉमेटिक एंड वेरी पेनफुल। सो द प्रिवेंशन इज़ द ओनली थिंग दैट शुड बी वर्कड ऑन। कि और इसकी अवेयरनेस हमें गवर्नमेंट लेवल पे और हर लेवल पे बढ़ानी चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ इन एनी वे। और इसको हमें हर लेवल पे कंडेम करना चाहिए। डेफ़िनिटली देखिए, टूथब्रश हमारे तो मज़हब में, इस्लाम में जिस तरह से मसवाक की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस उनको दी गई है कि अगर आप वज़ू करते हुए मसवाक यूज़ करें तो इतना गुना ज़्यादा सवाब मिल जाएगा। तो मसवाक इज़ अ ब्रश, टूथब्रश। और हमें तो कहा गया है कि 5 दफ़ा आप यूज़ करें। तो ओरल हाइजीन पे तो हमारे रिलीजन में इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, तो अगर हम उस पॉइंट से भी यूज़ करें तो भी हम हमें सवाब भी मिल रहा है और ओरल हाइजीन भी मेंटेन हो रही है। सो ये दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। वी शुड फोकस ऑन मेंटेनिंग आवर ओरल हाइजीन सो एज़ टू प्रिवेंट फ्यूचर प्रॉब्लम्स। और अच्छी ओरल हेल्थ के साथ वी कैन एन्जॉय लाइफ इन अ बेटर वे। सो अपना ख़्याल रखें और अपने दाँतों का ख़्याल रखें, अपने मुँह का ख़्याल रखें, अपनी सेहत का ख़्याल रखें। और आपका हेल्दी माउथ, हेल्दी बॉडी। सो दिस इज़ द मैसेज कि आप अपनी सेहत का ख़्याल रखें अपने लिए।